जन्म से पहले उनके दो भाई मर चुके थे। शमशेर राज कपूर 21 अक्टूबर 1931 को बॉम्बे के अजिंक्य हॉस्पिटल में पैदा हुए थे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर और मां राम शरणी और परिवार के लोग इससे पहले बहुत बेचैन थे। इसकी वजह ये थी कि जब शम्मी गर्भ में थे तब राज कपूर से छोटे उनके दो भाई देवी और बिंदी एक ही हफ्ते के अंतराल में चल बसे थे। इसलिए उनकी डिलीवरी को लेकर घर में बहुत बेचैनी का माहौल था और बहुत सावधानी बरती गई। बताया जाता है वे अपने परिवार के अकेले बच्चे थे जिनका जन्म अस्पताल में हुआ। पैदा होने के बाद उनका राजकुमारों सा ख्याल रखा गया। 1936 में भाई राज कपूर, बहन उमी और मां के साथ शम्मी। उन्हें पहाड़ी गाने बहुत पसंद थे। शूटिंग पर ड्राइव करते करते हुए या खाली टाइम में वे गुनगुनाते रहते थे। फिल्मी गानों में उनकी उछल कूद कड़ी मजदूरी के बराबर थी। ये एक्टिंग और एक्टर्स को लेकर उनकी समझ और सलाहियत ये थी कि एक्टिंग खुदा की देन होती है। दूसरा, आपके लुक्स अच्छे होने चाहिए जो ऊपर वाला देता है। आप में टैलेंट होना चाहिए। आपको इतना शिक्षित भी होना होता है कि जान सकें क्या कैसे करना है। डायलॉग याद करना, हाथों का इस्तेमाल करना, चेहरे के भाव देने, आंखों का इस्तेमाल करना, आवाज का इस्तेमाल करना, इन सब के लिए बहुत कड़ी मेहनत जरूरी है। उनका कहना था, जो सक्सेस फिल्म इंडस्ट्री में मैंने हासिल की उसमें 96% बहुत ही कड़ी मजदूरी थी, बहुत ही कड़ी मेहनत। वो उछल कूद करना आसान काम नहीं था, वो सब मैंने खुद किया। और वो जो बचा हुआ 4% है ना, वो गुड लक है। पिक्चर चलनी भी चाहिए। फिल्म तीसरी मंजिल के एक गाने में हेलन के साथ शम्मी कपूर। शम्मी कपूर को शुरुआती फिल्मों में सफलता नहीं मिली थी। उन्हें बहुत दुख और दर्द होता था जब लोग कहते थे कि ये अपने भाई राज कपूर की नकल करने की कोशिश कर रहा है। जब उनकी फिल्में सफल होने लगीं तो लोगों ने राज से उनकी तुलना बंद कर दी। क्यों उन्हें राज कपूर की वजह से स्कूल छोड़नी पड़ी। शम्मी के जन्म के बाद पृथ्वीराज कपूर सबको लेकर कलकत्ता चले गए थे। उनका परिवार 7-8 साल वहां रहा। वहां का न्यू थिएटर्स छोड़कर पिता बंबई लौट आए और रणजीत स्टूडियो ज्वाइन कर लिया। शकुंतला नाटक के साथ उनके पिता ने पृथ्वी थिएटर्स की शुरुआत की। उस प्ले में शम्मी भरत का रोल किया करते थे। इस प्ले और राज कपूर की वजह से उन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। हुआ ये था कि शकुंतला की रिहर्सल के लिए राज कपूर छुट्टी चाहते थे, लेकिन स्कूल ने उन्हें मना कर दिया। इस पर राज गुस्सा हो गए और उनकी प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई। इसके बाद शम्मी को भी वो स्कूल छोड़नी पड़ी। कॉलेज में जब शम्मी का मन नहीं लगा तो उन्होंने छोड़ दिया और घर आ गए। घर आकर पिता पृथ्वीराज से कहा, पापा जी सॉरी। इस पर पिता ने कहा कि कोई नहीं पुत्र, कल से थिएटर आ जा। और अगले दिन से वे थिएटर जाने लगे। वहां उन्हें 50 रुपए की पगार मिलनी शुरू हुई। एक प्ले के दौरान पिता पृथ्वीराज कपूर, भाई राज और शशि कपूर के साथ शम्मी। नूतन उनकी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड थीं। डेब्यू के पहले ही साल में शम्मी कपूर ने नूतन के साथ लैला मजनू, इन दोनों का रिश्ता हालांकि बहुत पुराना था। नूतन उनकी चाइल्डहुड गर्लफ्रेंड थीं। जब नूतन 3 और शम्मी 6 साल के थे तब से दोस्त थे, पड़ोस में ही रहते थे। शम्मी के पिता पृथ्वीराज और नूतन की मां शोभना समर्थ बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए दोनों के बच्चे भी हमेशा मिलते और साथ खेलते कूदते रहते थे। जब टीनेजर हुए तो शम्मी नूतन ने डेटिंग शुरू कर दी। इन दोनों की एक मज़ेदार घटना याद आती है कि नूतन ने दिलीप कुमार के छोटे भाई नसीर के साथ में नगीना फिल्म में काम किया था। उनकी इस डेब्यू फिल्म का प्रीमियर बम्बई के न्यू एम्पायर सिनेमा में हुआ। इस प्रीमियर पर न्यूटन को छोड़ने बतौर बॉयफ्रेंड शम्मी कपूर आए थे। ये और बात है कि दरबान ने नूतन को घुसने ही नहीं दिया था, क्योंकि नगीना केवल वयस्कों के लिए थी और नूतन तब सिर्फ 15 बरस की थीं। शम्मी नूतन से शादी भी करना चाहते थे, लेकिन शोभना समर्थ नहीं मानी। नगीना के रिलीज होने के कुछ ही वक्त बाद उन्हें स्विट्जरलैंड के एक फिनिशिंग स्कूल लशेतेलेन भेज दिया गया। शम्मी और नूतन फिल्म लैला मजनू में उनके पिता ने उन्हें कोई स्टार किड वाली लॉन्चिंग नहीं दी। शम्मी ने फिल्मों में बतौर जूनियर आर्टिस्ट काम करना शुरू किया था।
जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें महीने के 150 रुपये मिलते थे। ये 1948 की बात है। गीता बाली की मांग में लिपस्टिक भरी थी। उन्होंने 23 की उम्र में शादी कर ली थी एक्ट्रेस गीता बाली से। उनसे वे पहली बार फिल्म कॉफ़ी हाउस के सेट पर मिले थे। बाद में दोनों ने साथ में केदार शर्मा की फिल्म रंगीन रातें में काम किया। उसके आउटडोर शूट पर वे रानीखेत हिल स्टेशन गए थे। वहीं प्यार हो गया। शादी का किस्सा भी दिलचस्प रहा। हुआ ये कि रानीखेत के शेड्यूल से लौटने के बाद शम्मी रोज गीता से पूछते। शम्मी ने कहा, बहुत अच्छा, चलो। फिर वे लोग जॉनी के पास गए। शम्मी बोले, हम लोग प्यार में पड़ गए हैं और शादी करना चाहते हैं, ठीक तुम्हारी तरह। बोलो, कैसे करें? जॉनी बोले, तुम लोग पागल हो, मैं मस्जिद में गया हूं, मैं मुसलमान आदमी हूं, आप लोग मंदिर में जाओ। तो वे लोग मंदिर गए। पुजारी ने उनके फेरे करवाए। दोनों ने हार पहनाए। गीता ने अपने बैग में से लिपस्टिक निकाली। शम्मी ने उनकी मांग में लिपस्टिक भर दी। हो गई शादी। शम्मी ने आखिरी वक्त तक कहा था कि ये उनकी जिंदगी के सबसे यादगार वक्त में से एक था। गीता बाली की बांह मरोड़ते हुए शम्मी। शादी के बाद परिचितों के बीच अपनी पहली फिल्म के लिए, ये फिल्म थी जीवन ज्योति। इसके डायरेक्टर महेश कौल अपने दोस्त और प्रोड्यूसर AR कारदार के साथ उनका प्ले पठान देखने आए थे, जिसमें शम्मी ने अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया था। प्ले देखने के बाद कौल ने शम्मी को दफ्तर बुलाया और कहा कि हमें आपका काम पसंद आया है और हम चाहेंगे कि आप हमारी फिल्म करें। शम्मी ने इस तरह अपनी पहली फिल्म साइन की। तुमसा नहीं देखा, न चलती तो फिल्में छोड़ देते। जब शम्मी ने गीता से शादी की तो वे उनकी तुलना में कम चर्चित एक्टर थे। वे बड़ी स्टार थीं। उस दौर में उन्होंने शम्मी का बहुत हौसला बढ़ाया। एक वक्त की बात है, रात में वे दोनों किसी होटल की सीढ़ियों पर बैठे हुए थे। शम्मी कपूर ने उनसे कहा, मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं अब एक पिक्चर में काम करने वाला हूं। तुमसा नहीं देखा, मेरी ये फिल्म अगर नहीं चली तो मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा और असम में चाय बागान में मैनेजर बन जाऊंगा। इस पर गीता बाली ने उनको बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा, लेकिन जैसे तुमने इस फिल्म में काम किया है, तुम जरूर एक एक्टर के तौर पर पहचाने जाओगे। शम्मी कपूर, एक दिन तुम बहुत बड़े स्टार बनोगे। उनका कहा सच्चा निकला। ये नासिर हुसैन की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी और बहुत बड़ी हिट साबित हुई। शम्मी कपूर ने याद किया था, इस पिक्चर को स्टूडेंट्स और इंडिया के यूथ ने बहुत पसंद किया। उन्होंने शम्मी कपूर को बहुत पसंद किया और मैं देव आनंद, राज कपूर और दिलीप कुमार के बीच में से होता हुआ सीधा आगे निकल गया। फिर निजी जीवन में उन्हें बहुत बड़ा झटका मिला। उनकी पत्नी गीता बाली 1965 में गुजर गईं। उन्हें स्मॉल पॉक्स हो गया था। शम्मी शॉक में चले गए। 3 महीने तक शूटिंग नहीं कर पाए। फिर 3 महीने के बाद जिस सेट पर शूटिंग की, वहीं उनका गाना शूट हुआ। तुमने मुझे देखा होकर मेहरबां फिल्म थी तीसरी मंजिल, जो 1966 में रिलीज हुई। कंप्यूटर को इंडिया में बहुत पहले आजमा लिया था। 1988 के करीब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर के बारे में जाना और उसके दीवाने हो गए। वे भारत में इंटरनेट यूज करने वाले और उसमें भरोसा करने वाले चंद शुरुआती लोगों में से थे। शायद एप्पल का पहला कंप्यूटर इंडिया में उन्होंने ही यूज किया था। इसकी शुरुआत यूं हुई कि राज कपूर की बेटी और उनकी भतीजी आर्थुनंदा, अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की सास, उन दिनों घर आई हुई थीं। उनके हाथ में एक छोटी सी मशीन थी जिसमें वे कुछ कर रही थीं। शम्मी कपूर ने पूछा, बेटा ये क्या है? तो रथु ने कहा, अंकल इसे कंप्यूटर कहते हैं। शम्मी ने कहा, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ है और ये तो हम ज़रूर लेंगे। इसके बाद ये पैशन उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा बन गया। इंटरनेट को एक्सप्लोर करने में वो बहुत आगे बढ़ गए थे। उन्होंने इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया स्थापित की थी। भारत में एथिकल हैकिंग एसोसिएशन बनवाने के लिए उनकी कोशिशें उल्लेखनीय थीं। वे पूरी कपूर फैमिली के लोगों की एक वेबसाइट खुद चलाते थे। बहुत बरस बाद भी वे अपनी इस हॉबी पर
दिन में 8 से 10 घंटे खर्च किया करते थे शम्मी कपूर अपनी फेवरेट हॉबी में समय बिताते हुए। फोटो, फेसबुक। उनकी निजी जिंदगी बहुत रंगीन थी। उनकी बहुत सारी महिला मित्र थीं। इसका पता उनके परिवार के लोगों और दोस्तों को भी था। एक समय में उन्होंने कायरो, इजिप्ट की एक बैली डांसर को भी डेट किया था, जिससे बाद में ब्रेकअप हो गया। नरगिस से किस नहीं। बचपन में शम्मी कपूर ने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उनका वेस्टर्न म्यूजिक से वास्ता नरगिस ने करवाया। वे उनके बड़े भाई राज कपूर के साथ फिल्म बरसात की शूटिंग कर रही थीं। शम्मी भी वहां गए। वहां उन्होंने देखा कि नरगिस अपने मेकअप रूम में बैठी रो रही है। उन्होंने कहा, उनकी तमन्ना थी कि राज कपूर की अगली फिल्म आवारा में काम करें, लेकिन उनके घर वाले इसके खिलाफ हैं। नरगिस ने कहा, शम्मी, तुम किसी तरह भगवान से प्रार्थना करो कि मैं ये फिल्म कर सकूं। शम्मी ने कहा, हाँ, मैं करूंगा प्रार्थना। तुम जरूर मेरे भाई की फिल्म करोगी। नरगिस ने कहा, अगर मैंने आवारा में काम किया तो मैं तुम्हें किस दूंगी। और आखिर आवारा में नरगिस ने काम किया। शूटिंग शुरू हुई तो शम्मी कपूर भी पहुंचे। नरगिस ने उन्हें देखा और कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाली हूं। वे वहां से भाग गईं। शम्मी भी पीछे गए। नरगिस ने कहा, तुम किस के लिहाज से अब काफी बड़े हो, इसके अलावा कुछ भी मांग लो। शम्मी ने कहा, मुझे किस नहीं चाहिए। नरगिस ने पूछा, तो फिर? नरगिस और राज कपूर। टीनेजर शम्मी कपूर। शम्मी ने कहा, ग्रामोफोन प्लेयर। ये सुनकर नरगिस की आंखों में आंसू आ गए। वे बोली, तुम्हें बस ग्रामोफोन प्लेयर चाहिए? चलो बैठो मेरी कार में। वे उन्हें लेकर HMV की दुकान गईं। ऊपर के माले ले जाकर बोलीं, पसंद करो। वहां इतने सारे ग्रामोफोन प्लेयर रखे थे। शम्मी ने एक लाल रंग का खूबसूरत रिकॉर्ड प्लेयर चुना। वहां से वो उन्हें रिद्म हाउस ले गईं। बोलीं, अपनी पसंद के 20 रिकॉर्ड चुन लो। शम्मी ने वेस्टर्न म्यूजिक से लेकर कई तरह के अपनी पसंद के रिकॉर्ड लिए। इसी प्लेयर और रिकॉर्ड से शम्मी के वेस्टर्न म्यूजिक की तरफ लगाव की शुरुआत हुई, जो बाद में चलकर फिल्मों में उनका स्टाइल बना। डांस करने वाले हीरोज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को शम्मी कपूर की ही देन है। उनकी फिल्मों के बाद हर फिल्म में हीरो यूं नाचने लगे। वे खुद एल्विस प्रेस्ले वगैरह से प्रभावित थे। कहा जाता है कि शम्मी कपूर ने अपनी किसी फिल्म में कोरियोग्राफर की मदद नहीं ली। वे खुद ही अपने डांस स्टेप्स और अंदाज बनाते थे। उनका लिप सिंक इतना जबरदस्त ऐसे हो गया जब शम्मी ने थिएटर ज्वाइन किया और नाटकों के मंचन के लिए बाहर जाया करते थे, तो उनकी आदत थी कि रात को शो खत्म होने के बाद नहाकर, खाना खाकर अपने 2-3 दोस्तों या साथियों के साथ टेरेस पर चले जाया करते थे। वहां पर वो रिकॉर्ड बजाते थे। उसमें जो भी म्यूजिक होता था उस पर एक्सप्रेशन दिया करते थे। शम्मी उन गानों पर नाचते थे और कैसा भी हो एक्सप्रेशन बनाते थे। और ये अभ्यास उन्होंने काफी साल तक किया। जब फिल्मों में गाने करने का मौका उन्हें मिला तो उनके अंदर जो ये सारी तैयारी थी वो बाहर आ गई। इसकी शुरुआत तुमसा नहीं देखा से हुई। खुद शम्मी ने याद किया था, मेरा पूरा करियर ही सिंगिंग रहा है। मेरे में कोई दिखावा या भ्रम नहीं है कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूं। रणबीर कपूर उन्हें शम्मी दादाजी कहकर बुलाते थे। उन्होंने ही शम्मी को इम्तियाज अली के साथ अपनी फिल्म रॉक स्टार में काम करने के लिए राजी किया था। उस फिल्म में शम्मी ने सीनियर क्लासिकल आर्टिस्ट उस्ताद जमील खान का रोल किया था। इस फिल्म का नाम एक तरह से शम्मी कपूर को समर्पित था, क्योंकि म्यूजिक और परफॉर्मेंस के लिहाज से वे अपने समय के रॉक स्टार थे। ये फिल्म अगस्त 2011 में रिलीज हुई और उनकी आखिरी फिल्म रही। 3 महीने बाद नवंबर में शम्मी अलविदा कह गए। फिल्म रॉकस्टार में शम्मी कपूर और रणबीर राजकुमार। शम्मी कपूर का करियर चेंज होने लगा। वे अब पहले की तरह डांस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उम्र के इस पड़ाव तक अपने दोनों घुटनों को नुकसान पहुंचा लिया था। एक बार जब वे फिल्म जंगली के गाने याहू की शूटिंग कर रहे थे। दूसरी बार जब उनकी फिल्म राजकुमार 1964 की शूटिंग चल रही थी। वे हाथी पर बैठे थे
और गाना शूट हो रहा था। आगे पीछे हमारी सरकार, यहाँ के हम हैं राजकुमार। उस दौरान हाथी की गर्दन में एक जंजीर बंधी थी। हाथी इसी दौरान धीरे धीरे अपने गर्दन घुमाने लगा। शॉट चल रहा था तो शम्मी ने बीच में टोका नहीं और एक्टिंग करते रहे, लेकिन इत्ते में उनका पैर टूट गया। उसके बाद 2-3 महीने वे शूटिंग नहीं कर पाए। फिल्म राजकुमार के उस गाने में शम्मी बिस्तर में पड़े पड़े इसी दौरान उनका वजन बढ़ने लगा। उसके बाद उन्होंने शूटिंग तो शुरू की, लेकिन वे पहले की तरह डांस नहीं कर पा रहे थे। अगली 2-3 फिल्मों के बाद उन्होंने देख लिया कि नहीं हो पा रहा। उन्होंने 1.5 साल के लिए फिल्मों से दूरी बना ली। इस दौरान उन्होंने अपने माता पिता के साथ पूरा समय बिताया। दोनों ही कैंसर के मरीज थे। शम्मी को बहुत खुशी थी कि वे अंतिम समय में दोनों की सेवा कर पाए। उनके पिता ने दम तोड़ा उसके 16 दिन बाद उनकी मां गुजर गईं। उन्होंने शम्मी की गोद में आखिरी सांस ली। मोहम्मद रफ़ी का उनकी जिंदगी में बड़ा रोल था। शम्मी याद करते थे, बिना रफ़ी साहब में कुछ भी नहीं था। वे शम्मी के गानों को गाते समय ध्यान रखते थे कि वे कैसे एक्सप्रेशन दिया करते हैं। शम्मी कपूर की एक आदत थी कि वे अपने हर गाने की रिकॉर्डिंग में मौजूद हुआ करते थे। रेल इंजन की भयंकर गर्मी में सुभाष घई हैरान रह गए। शम्मी ने 1982 में आई फिल्म विधाता के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर जीता था। इसमें उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया था। डायरेक्टर थे सुभाष घई। घई ने याद किया कि फिल्म में गाना था हाथों की चंद लकीरों का, जिसमें शम्मी कपूर और दिलीप कुमार ट्रेन के ड्राइवर्स बने हैं, इंजन चलाते हुए गा रहे हैं। उसे शूट करने में काफ़ी चैलेंज था। चैलेंज ये था कि दोनों ही एक्टर बुजुर्ग थे और काफ़ी मोटे हो चुके थे। ये गाना रियल इंजन में ही शूट होना था। इंजन के डिब्बे का आकार भी छोटा होता है। अब उसमें ये दोनों भी थे। असल इंजन ड्राइवर भी था, फिल्म की यूनिट भी थी और सुभाष घई भी थे। घई को लग रहा था कि इतनी गर्मी में इतनी कम जगह में ये एक्टिंग करते हुए थोड़ी देर में इरिटेट हो जाएंगे और गुस्सा करने लगेंगे। लेकिन ये देखना अद्भुत था कि इतनी विपरीत परिस्थितियों और गर्मी में भी शम्मी कपूर ने बहुत उत्साह के साथ गाने में बहुत अच्छे एक्सप्रेशन दिए। इस उम्र में भी उनमें वही ज़बरदस्त एनर्जी थी जो करियर के शुरू के दौर मेन थी। नसीरुद्दीन शाह से एक बार पूछा गया कि उनके फेवरेट एक्टर कौन हैं, तो उन्होंने हैरान करते हुए कहा, शम्मी कपूर। नसीर ने कहा कि कैमरे के सामने सीरियस होना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी भी एक्टर का कैमरे के सामने सहज होना बहुत मुश्किल होता है। शम्मी कपूर हमेशा कैमरे के आगे सहज रहते थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।